प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 19 नवंबर 2021 आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है। ऐसे में दर्शकों, 19 नवंबर 2021 शुक्रवार के दिन, जबकि आज पूर्णिमा है और 14:28 और 20 सेकंड तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और कल से माह भी चेंज हो जाएगा, मार्गशीर्ष माह आरंभ हो जाएगा। चंद्रमा मेष राशि में है और 29 डिग्री के पास विद्यमान है। नक्षत्र यदि हम बात करें तो आज कृतिका नक्षत्र है जो कि 28:29 और 13 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव है। दर्शकों, यदि आज हम त्योहार की बात करें तो आज चंद्र ग्रहण भी है, गुरु नानक जयंती भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी है और पुष्कर स्नान भी आज ही के दिन है। ऐसे में दर्शकों, आज चंद्र ग्रहण का दिन भी है। ऐसे में मैं आपको उपाय भी ऐसा बताऊंगा जो आपको चंद्र ग्रहण के अंदर करना भी चाहिए और जो आज आपको अच्छे रिजल्ट भी अवश्य दिलवाएगा। उससे पूर्व एक बार राहु काल की बात करते हैं। आज का राहु काल 10:51 और 25 सेकंड से 12:12 और 5 सेकंड तक रहेगा और राहु काल में हमें कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:33 तक रहेगा। आज जो लोग भी रत्न धारण करना चाहते हैं वह शुक्र का रत्न हीरा धारण कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष ध्यान रखिए, आज प्रातः 10:15 से पहले पहले ही आप रत्न धारण कर लीजिए, उसके पश्चात आपको रत्न धारण नहीं करना है। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय आप करेंगे। आज चंद्र ग्रहण है, इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय पर आप खाने की वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। पहला तो आपको यह नियम याद रखना है और दूसरा, ग्रहण काल के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। यदि आपको महामृत्युंजय का मंत्र है वो नहीं आता है तो आप मोबाइल में ही उसको श्रवण कीजिए, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय पर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। आपको ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति अवश्य मिलेगी। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं चंद्र ग्रहण के संदर्भ में ही आपको कुछ विशेष बात भी बता रहा हूं। दर्शकों, अमूमन आप लोगों ने सुना भी होगा कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है और बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ाया भी जाता है कि चंद्र ग्रहण के इंपैक्ट क्या होते हैं और किस तरह से पड़ता है। जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य की पूरी किरणें नहीं पहुंच पाती हैं और चंद्रमा का वह भाग जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़नी चाहिए, पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण से वह भाग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर रोशनी नहीं पड़ रही है और इसी कारण से चंद्र ग्रहण होता है। अब एक चीज को समझते हैं, चंद्र ग्रहण तो क्यों होता है हमने समझ लिया, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ। दर्शकों, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी ऊर्जाएं सभी ग्रहों पर जाती हैं और वहां से कुछ परिवर्तित होकर के पृथ्वी पर भी आती है और इसी को ज्योतिष का सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसे में यदि चंद्रमा पर सूर्य की किरणें पूरी नहीं पड़ रही हैं तो चंद्रमा से हम तक पहुंचने वाली ऊर्जाएं प्रभावित अवश्य होंगी। ऐसे में चंद्रमा मन का कारक है, वाटर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट और मन के कारक का दूषित होना इस बात का संकेत देता है कि मन में कुंठाओं का बढ़ना, मन में बेचैनी का होना, मन का प्रसन्न ना होना, घबराहट का होना, मनोरोगों के अंदर वृद्धि होना तथा वाटर एलिमेंट के प्रभाव में कमी आना, ये सारी चीजें हमारे पृथ्वी पर इसका प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे में 19 नवंबर से 2 दिन पहले और 19 नवंबर के लगभग 1 दिन के बाद तक आपको आपकी मन की स्थिति थोड़ी सी विचलित होती हुई नजर अवश्य आएगी। ऐसे में आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए, यही इस प्रभाव से बचने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। दर्शकों, चंद्र ग्रहण के कारण से
हमारे मन की अवस्था परिवर्तित होती है और जिसके कारण से कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं कि हम अपने मन की खुशी को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते हैं। बस यही एक मुख्य कारण है चंद्र ग्रहण का। और आप जानते हैं कि मन की खुशी से ही सारी खुशी होती है और मन के दुख से ही हम सभी दुख अनुभव करते हैं। ऐसे में मन का प्रसन्न होना बेहद आवश्यक भी होता है और इसीलिए चंद्र ग्रहण को विशेष महत्व भी अवश्य दिया जाता है। लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में बहुत आंशिक तौर पर दिखाई देगा, वो भी पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में दिखाई देगा, शेष भारत में ये दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इस बार के चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन पर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मात्र इतना ही। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और ज्योतिषीय पहलू को आप तक अच्छी तरह से रख पाऊं। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से छठे का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:49 और 26 पर वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर सूर्यदेव हैं और केतुदेव विद्यमान है। धनु राशि के अंदर शुक्रदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर बृहस्पति और शनि है। मेष राशि में चंद्रमा है। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव है और तुला राशि में मंगल और बुध देव विद्यमान है। यह आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके मन के अंदर उत्साह तो बना रहा है, लेकिन ग्रहण काल है, इसलिए आज आपको थोड़ा सा शांति भी बनाए रखना है। आज मन के अंदर उमंग वैसी नहीं रहेगी जैसा अमूमन आप अपने अंदर पाते हैं, लेकिन सूर्य भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठा है, जो आज आपको थोड़ी सी योग्यता में वृद्धि भी अवश्य कर रहा है। ऐसे में मजबूत इरादे के साथ आज आप अपने कार्य को करिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी तो कर रहा है और आप अकेले के दम पर कार्य करने की क्षमता भी आज आप अपने अंदर महसूस अवश्य कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा के कारण से आज कुछ ऐसी घटना आपके साथ घटित हो सकती है जिसके कारण से कुछ मान सम्मान में कमी बनती हो। ऐसे में आज दूसरों के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है तथा किसी भी कार्य के परिणाम को आपको पहले से ही आइडेंटिफाई करना है कि इस काम के करने से कहीं मुझे कोई अपमान तो नहीं मिलेगा। ऐसी अगर स्थितियों का आकलन करके आज आप कार्य करेंगे तो आपका आज का दिन अच्छा ही रहेगा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति आपके तीसरे भाव में बन रही है, जो आपकी इच्छा पूर्ति के मार्ग में बाधा अवश्य डाल रही है। ऐसे में अपने मन के भटकाव को आज आपको नियंत्रण में अवश्य रखना है। इस चीज का आज आपको ध्यान अवश्य रखना है। तथा सूर्य की उपस्थिति छठे भाव के अंदर कुछ राजकीय शासकीय कार्य में बाधा भी उत्पन्न कर रही है। ऐसे में आज गवर्नमेंट से संबंधित कार्य आज के लिए आप टाल दीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके काम में कुछ बढ़ोतरी का अवश्य बन रहा है तथा आज आप कोई बड़ी योजना अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के अवश्य बनाएंगे। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान भी रखना है कि सूर्य की उपस्थिति आपके पंचम भाव में बन रही है, जो क्रोध की अधिकता को दर्शा रही है। ऐसे में यदि आज आप क्रोध नहीं करेंगे और शालीनता के साथ अपने सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे तो आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको फिर अवश्य प्राप्त होंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, ये बात निश्चित है, लेकिन कार्य के अंदर विलंब भी हो रहा है, ऐसा भी आप आज अवश्य महसूस करेंगे। ऐसे में भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए तथा जो कार्य करना है अपने दम पर उसको आरंभ अवश्य कर दीजिए। फिर देखिए आज के दिन आपको विशेष फायदा भी अवश्य मिलेगा तथा आपके जीवन के अंदर सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी अवश्य होगी। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा संभल के चलने के लिए अवश्य कह रहा है, क्योंकि आज आप यदि अकेले के दम पे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ बाधाएं आपको अवश्य महसूस होगी। आज हठ धर्मिता आपको नहीं दिखानी है तथा किसी का सहयोग यदि लेना पड़ रहा है तो वो आप अवश्य लीजिए तथा मन के अंदर किसी भी अवसाद को पैदा मत होने दीजिए। आज डिप्रेशन में आप रहे, इसकी परिस्थितियां भी बन रही हैं। ऐसे में
मन भी आपके अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है और यदि जिद्दी रवैया आपने अपनाया तो फिर कार्य को आज आप बिगाड़ अवश्य लेंगे। ऐसे में धैर्य के साथ आज काम कीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर बातचीत करने के लिए अवश्य इशारा कर रहा है। आज आप अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो किसी के हृदय को ठेस पहुंचा दे। ऐसे में आज कटु वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना है। सभ्यता का परिचय दीजिए और शालीनता के साथ अपनी वाणी का प्रयोग कीजिए, ये आज आपको अवश्य करना ही चाहिए। तथा दर्शकों, सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा की उपस्थिति आपके अंदर बहुत से विचारों को भी जन्म दे रही है। ऐसे में विचारों की अधिकता के कारण से आज आप भाषा का प्रयोग ढंग से ना करें, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अपने विचारों को सही दिशा में प्रयोग कीजिए, उनको सही दिशा दीजिए तथा आज धन से संबंधित भी चीजों को लेकर के ध्यान रखिए। ये यदि आज आप करेंगे तो आपको आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम फिर अवश्य प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके स्वाभिमान में बढ़ोतरी भी करा रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बना हुआ है तथा अकेले के दम पे कार्य करने की प्रवृत्ति आज आपके अंदर देखी जा सकती है। आज आप अपनी बात का लोहा भी मनवाएंगे और पूरी दृढ़ता के साथ कार्य को करें, इसकी संभावना भी अवश्य बनती है। लेकिन दर्शकों, एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव के अंदर चंद्रमा की उपस्थिति आज आपके विरोधियों को भी परास्त करेगी तथा रुका हुआ धन आपको मिले इसकी व्यवस्था भी वो अवश्य करेगी। ऐसे में आज कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए तथा अपने कार्यों को पूरी प्रतिभा के साथ आज पूर्ण कीजिए। आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से खर्चों की अधिकता को दिखा रहा है, लेकिन ये खर्चे आपके बेहतर के लिए हैं और आपके भाग्योदय में सहायक भी है। ऐसे में आज यदि विदेश यात्रा का कोई प्रोग्राम है तो वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा तथा भाग्य के अंदर ऐसी कुछ परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो आपके खर्चे भावी योजनाओं में करवाएं, इसकी संभावना को जन्म दे रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, पंचम भाव के अंदर चंद्रमा की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको जो कार्य भी कर रहे हैं उसमें धैर्य का परिचय अवश्य देना है। ऐसा ना हो कि सपने बड़े देखने के चक्कर में आज आप कुछ धन का व्यय ऐसा कर बैठे जो आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे में अपने मन को लगाम लगाइए और बड़े धैर्य और धीर गंभीरता के साथ निर्णय लीजिए कि आपको आपके भाग्य के अंदर ऐसे कौन से अवसर मिल रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में सहायक हैं और उनको पूरी तरह से जस्टिफाई करके फिर उस पर विश्वास कीजिए। ये आज आपको अवश्य करना चाहिए। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला बनता है। आज इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही हैं तथा आप जिद्दी रवैया भी अपनाए हुए हैं। किसी चीज को लेकर के आज आपको कुछ आशा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अड़े हुए हैं कि मुझे ये कार्य करना ही करना है। ऐसे जिद्दी प्रवृत्ति आज आपको अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। आज कुछ सुख सुविधाओं में कमी भी मुझे दिख रही है। ऐसे में आप आज शांत रह करके अपने कार्य को पूर्ण कीजिए, यही आपको करना चाहिए। और आज यदि आप सफेद चीज का दान यदि कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं, तो ये आज आपको अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ व्यवधान पैदा कर रहा है तथा कार्य को प्रभावी ढंग से आज आप नहीं कर पा रहे हैं तथा कार्य के अंदर लापरवाही भी आज आपकी दिख रही है। ऐसे में कार्य जो कर रहे हैं उनको शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ कीजिए, यही आज आपको करना चाहिए। क्योंकि आज आप अपने कार्य पर ध्यान नहीं देंगे तथा फालतू के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज आपको धैर्य अवश्य रखना चाहिए। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति आपकी कुंडली के अंदर दूसरे भाव में बन रही है, जो आपके धन की व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है तथा मन के अंदर भी प्रसन्नता का भाव आपको अवश्य देगी। परिवार का माहौल भी सुखद रहेगा तथा परिवार से आज मुलाकात हो या कहीं बाहर गए हुए हैं और आज आपको आपके परिवार से मिलने का मौका मिल रहा है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। लेकिन नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति इस बात का भी संकेत दे रही है
कि भाग्य के अंदर कुछ व्यवधान अवश्य बने हुए हैं तथा जिद्दी रवैया आज आपको नहीं अपनाना है। इन दो चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपको सुखद अनुभूति भी देगा और परिवार के साथ मिलकर के आज आपको विशेष खुशी का अनुभव भी अवश्य होगा। दर्शकों, मैंने आपको आज के गोचर के आधार पर आपका लग्न फल और राशिफल दिया है। इसे आप आज के दिन के ऊपर यदि अप्लाई करेंगे तो आपका दिन आपको ऐसा ही व्यतीत होता हुआ नजर आएगा। दर्शकों, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, लग्न यदि आपको पता है तो आप लग्न फल ही फॉलो कीजिए। यदि लग्न आपको नहीं पता है तो ही आप राशि फल को फॉलो कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सटीकता लग्न फल की होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।